वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद आज हम वापस जो हैं हमारी इस YouTube चैनल पे जो है आपके साथ आए हैं। देखिए, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूर्णतः पाठ्यक्रमानुसार और ज़बरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से जो है जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एक्सीलेंट करियर क्लासेज, उसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड ज़रूर करें और अपनी तैयारी को जो है आप और भी बेहतर बना सकते हैं। बात हम करते हैं आज मैथमेटिक्स के अंदर पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण नियम अर्थात इम्पोर्टेंट रूल्स। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कुल तीन भाग जो हैं इसके हैं, जिसमें पहला भाग है आपका मानसिक योग्यता परीक्षा, दूसरा भाग है आपका मैथमेटिक्स अर्थात गणित, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है आपका लैंग्वेज अर्थात हिंदी या इंग्लिश। तो देखिए, आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंट रूल्स अर्थात महत्वपूर्ण नियम। अब देखिए, गणित के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से रूल्स होते हैं वो सभी हम एक एक करके 1 बाय 1 जो है इनकी विस्तार से जो है चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, गणित में अनेक प्रकार के नियम होते हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम है। देखिए, मैथमेटिक्स में अनेक प्रकार के नियम होते हैं पर अपन यहाँ जो इम्पोर्टेंट रूल हैं उनकी केवल बात करेंगे, महत्वपूर्ण नियमों की ही अपन यहाँ बातें करने वाले हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रूल्स इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ विच सम इम्पोर्टेंट रूल्स आर गिवन बिलो। अर्थात जो नियम होते हैं उसमें से कुछ नियम जो हैं हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, पहला जो नियम आता है आपका वो आता है चिन्हों के नियम। पहला जो नियम है वो कौन सा है भाई? चिन्हों के नियम अर्थात इसको हम कहेंगे रूल्स ऑफ साइंस अर्थात चिन्हों के नियम। अब देखिए, मैथमेटिक्स में अर्थात गणित में चिन्हों के कौन कौन से नियम बनते हैं वो एक एक करके हम सभी की यहाँ पर चर्चा जो है करने वाले हैं। आप सामने देखना, प्लस जो है आपका प्लस, देखिए इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि प्लस जो होता है आपका, प्लस को जब प्लस से गुणा किया जाए, यानी कह सकते हैं कि प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से अपन गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आएगा अर्थात प्लस वाली संख्या ही आएगी। इसको यूँ भी समझ सकते हैं आप, देखो माइनस को जब माइनस से गुणा किया जाए तो भी क्या आता है? प्लस ही आता है। अर्थात जो आपका माइनस वाला नंबर है, माइनस वाली संख्या है, इसको अगर आप माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? प्लस वाली संख्या ही आपको मिलेगी अर्थात प्लस ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है? माइनस। अर्थात जब प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करें तो माइनस वाली संख्या ही आएगी, या यूँ कह सकते हैं प्लस को जब माइनस से गुणा किया जाए तो क्या आएगा भाई? माइनस आएगा। नेक्स्ट देखिए, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस अर्थात माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपका? माइनस से आता है। या यूँ कह सकते हैं अपन इसको कि जब माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? माइनस वाली संख्या ही आपको प्राप्त होगी। और इस चीज़ को जो है आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टेबल के द्वारा भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, चिन्ह जो है आपके साइंस जो हैं अगर वो समान हैं, इक्वल हैं तो प्लस आता है। ध्यान रखना इस चीज़, बहुत शानदार नियम है, इसको ध्यान रखना आप कि चिन्ह जो है आपके वो समान है, साइंस जो है आपके वो इक्वल हैं तो क्या आता है भाई? प्लस आता है। और अगर चिन्ह असमान है, चिन्ह अगर आपके असमान है, साइंस जो है आपके वो अनइक्वल हैं तो क्या आता है भाई? माइनस आता है। इसको आप यहाँ भी देख सकते हो। देखिए, चिन्ह समान हो तो प्लस आता है। देखिए, चिन्ह समान है तो प्लस आया। फिर देखो, ये भी चिन्ह समान है तो प्लस आया। फिर यहाँ है देखो, असमान हो अगर चिन्ह तो माइनस आता है। चिन्ह अगर असमान हो तो क्या आता है भाई? माइनस आता है। चिन्ह असमान हो तो क्या आता है? माइनस आता है। यहाँ देखिए आप, ये चिन्ह असमान है, देखो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो यहाँ पे माइनस आया। यहाँ भी देखिए दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या आया भाई? यहाँ पे माइनस ही आया। तो आप इस टेबल के माध्यम से भी जो है आप इसको याद रख सकते हैं कि आपके चिन्ह जो हैं, साइंस जो है आपके वो अगर समान है, इक्वल हैं तो प्लस आता है, और असमान है अर्थात अनइक्वल है तो क्या आएगा भाई? माइनस जो है आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा नियम रहेगा, देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? देखिए, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब अपन यहाँ क्या करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण
तथ्य जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। पहला है देखो, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्लस ही आता है। देखिए पहला क्या है, क्या कह रहा है आपके पास, पहला फैक्ट क्या है, पहला तथ्य है कि प्लस वाली संख्याओं को जब आप जोड़ते हो तो क्या आता है, प्लस ही आता है। इसको यूँ समझिए आप, प्लस वाली संख्या है, जैसे 2 है, प्लस का 2 है, इसमें अपन 2 जोड़ रहे हैं, है ना, 2 में 2 प्लस करा अपन ने, तो क्या है भाई, प्लस वाली संख्या में जब प्लस वाली संख्या जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, प्लस ही आता है, अर्थात प्लस वाली संख्या ही आएगी। तो यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, तो ये भी प्लस का ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जब प्लस वाली संख्याओं को क्या करते हैं अपन, प्लस वाली संख्याओं को जब अपन प्लस वाली संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है, प्लस वाला नंबर ही आएगा, प्लस वाली संख्या ही आएगी। देखिए एडिंग नंबर विद प्लस गिव्स प्लस, अर्थात प्लस वाली संख्याओं को जब आप जोड़ते हो तो क्या आता है भाई, प्लस ही आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके कि माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर माइनस ही आता है। नेक्स्ट देखिए आप, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर माइनस आता है। माइनस वाली संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस आएगा। एडिंग नंबर विद माइनस गिव्स माइनस, अर्थात जब माइनस वाली संख्याओं को आप जोड़ते हो तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। देखिए किस प्रकार से, इसको यूँ समझिए आप, जैसे अपने पास है -4, इसमें आपको जोड़ना है -3। तो देखो अभी अपना नियम क्या कह रहा था कि माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, माइनस ही आता है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस वाली संख्या, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। कितना आएगा भाई, -7, -7 आएगा। क्यों आएगा, देखो -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा -7। तो इस प्रकार से दो नियम पढ़े कि प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे आप, ध्यान रखना, प्लस वाली संख्याओं को जब जोड़ोगे तो प्लस वाली संख्या आएगी, और अगर माइनस वाली संख्याओं को अगर आप जोड़ रहे हो तो माइनस वाली संख्या ही आती है। नेक्स्ट देखिए, प्लस वाली संख्या में से घटाने पर प्लस ही आता है। ध्यान रखना, जब आप प्लस वाली संख्या में से घटाओगे किसी भी संख्या को, जब आप प्लस वाली संख्या में से घटाते हो, प्लस वाली संख्या में से आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो प्लस वाली संख्या ही आती है। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ए नंबर विद प्लस गिव्स प्लस। आगे देखिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। देखिए माइनस वाली संख्या में से घटाने पर माइनस ही आता है। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ए नंबर विद माइनस गिव्स माइनस, अर्थात जब आप माइनस वाली संख्या में से घटाते हो, माइनस वाली संख्या में जब आप घटाते हो तो माइनस वाली संख्या ही आपको मिलेगी, माइनस वाली संख्या ही आपको जो है प्राप्त होती है। तो इसको आप जो है इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है ये कह रहा है कि इसे निम्न प्रकार भी समझा जा सकता है। ये जो सारा सिस्टम हमने पढ़ा, चिन्हों के जो नियम पढ़े, इन चिन्हों के नियम को अपन जो है इस प्रकार भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझ सकते हैं। पहला है कि प्लस प्लस जुड़ता है और चिन्ह भी प्लस ही आता है। देखिए पहले इससे मैं समझा देता हूँ, फिर आपको बाद में बताऊंगा। देखिए प्लस प्लस जुड़ता है और चिन्ह भी प्लस ही आता है। दूसरा है माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह भी क्या आता है, माइनस ही आता है। तीसरा देखिए प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है, घटता है। प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आता है। इसको जो है आप इस प्रकार से समझ सकते हो। देखना प्लस 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 क्या होता है भाई, जुड़ता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और माइनस 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 भी क्या होता है, जुड़ता है। सॉरी यहाँ माइनस लिखूंगा मैं, माइनस माइनस भी क्या होता है, जुड़ता है। पर यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जुड़ तो जाएगा पर चिन्ह क्या आएगा आपके पास, माइनस ही आएगा। ये देखो माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। इसमें क्या था, प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है। ध्यान रखना, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ेगा, ऐड होगा, और चिन्ह भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। वैसे ही यहाँ माइनस माइनस भी क्या होगा, जुड़ेगा। माइनस माइनस क्या होगा भाई, जुड़ेगा। पर अपन माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर देखिए प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, देखिए प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ये क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में घटेगा। ध्यान रख लेना, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ये क्या होगा, घटेगा। और ध्यान रखना, घटाने में जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा भाई, बड़ी संख्या का ही चिन्ह आएगा, बिग नंबर। ध्यान रख लेना क्या होगा भाई, बिग नंबर, बड़ी संख्या का जो है चिन्ह हमें मिलेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह जो है आता है। एक बार फिर समझिए इसको। देखिए प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है, और प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ये क्या होता है, घटता है।
ठीक है भाई, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। तो इस प्रकार से चिन्हों के नियम थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा नियम रहेगा, देखिए बोर्डमास का नियम। देखिए दूसरा जो नियम है हमारा वो है बोर्डमास का नियम, बोर्डमास रूल। देखिए बोर्डमास रूल जो है वो क्या होता है, जब एक ही प्रश्न में कई संक्रियाएं जैसे जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है और कोष्ठक आदि हो, तो इन संक्रियाओं को बोर्डमास के नियम द्वारा सरल किया जाता है। एक प्रश्न में जब आपको बहुत सारी संक्रियाएं दे दिए जाए, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ठीक है ना, तो कैसे हल करेंगे उसको, बोर्डमास के नियम के द्वारा जो है हल किया जाता है। देखिए when there are many operations in the question like addition, subtraction, multiplication, division and brackets, then these operations are solved by the rule of BODMAS। अर्थात जब एक ही क्वेश्चन में आपको एडिशन अर्थात जोड़, सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाओ या बाकी, मल्टीप्लिकेशन गुणा, डिवीजन अर्थात भाग एंड ब्रैकेट्स अर्थात कोष्ठक, ये सभी चीज़ें जब आपको एक ही प्रश्न में दे दिया जाए तो इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व बाय द रूल्स ऑफ बोर्डमास अर्थात बोर्डमास के नियम के द्वारा इन सभी को जो है हम हल करेंगे। तो देखिए बोर्डमास का नियम होता क्या है, कैसे करते हैं। देखिए बोर्डमास, आपको एक शब्द ध्यान रखना है, बोर्डमास एक शब्द जो है ध्यान रखना है, एक वर्ड ध्यान रखना है, बोर्डमास। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फिर ओ, फिर डी, एम, एस, इन सभी को क्या करेंगे अपन सीक्वेंस से जमा लेंगे, मतलब 1 बाय 1 जो है इनको जमा लेंगे। सबसे पहले बी आ रहा है तो बी लिख दिया, फिर ओ आ रहा है ओ लिख दिया, फिर डी आ रहा है डी आ रहा है, इस प्रकार से इनको अपन 1 बाय 1 जो है लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है इसमें बी, ठीक है भाई, बी से बनता है ब्रैकेट, अर्थात ये बी यहाँ लिख रहा है, बी क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट से बी आया है, ठीक है भाई। तो ब्रैकेट क्या है यहाँ, ब्रैकेट, बी का अर्थ क्या होगा भाई, ब्रैकेट, और ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठक, अर्थात सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोष्ठक को हल करेंगे। फिर देखिए फिर क्या करेंगे भाई, कोष्ठक भी अब आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। सबसे पहला होता है आपका छोटा कोष्ठक, ऐसा इस प्रकार का, ये छोटा कोष्ठक है, इस प्रकार का जो है छोटा कोष्ठक होता है, ऐसा छोटा कोष्ठक, इसको छोटा कोष्ठक कहते हैं। और इसको अपन सर्कुलर या राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सर्कुलर या राउंड ब्रैकेट। दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है मजला कोष्ठक होता है, कौन सा होता है, मजला, इसको अपन करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट। और इस प्रकार से आता है ये, इस प्रकार से जो है करली ब्रैकेट जो होगा आपका इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा आपका करली ब्रैकेट, मजला कोष्ठक। तीसरे नंबर पे आता है आपके पास बड़ा कोष्ठक, अर्थात स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट भी अपन इसको कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बोर्डमास के नियम के द्वारा सबसे पहले हम ब्रैकेट को करेंगे। ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है भाई, कोष्ठक, और उसमें भी कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं आपके। तो सबसे पहले अपन छोटे कोष्ठक को करेंगे, सर्कुलर या राउंड ब्रैकेट को, उसके बाद मजला कोष्ठक किया जाएगा, करली ब्रैकेट, उसके बाद फिर अपन जो है बड़ा कोष्ठक करेंगे, स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट को हल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो बी के बाद भी आता है ऑफ, और ऑफ बनता है ऑफ से, ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है का, और इस का मतलब भी गुणा होता है। ध्यान रखना आप, एक चीज़ जो है ध्यान रखने वाली है, ये जो ओ होता है, ओ से ऑफ, अर्थात ऑफ वाला गुणा हल करेंगे, ऑफ को हल करेंगे। ऑफ भी एक प्रकार का गुणा ही है, ठीक है, और हिंदी में ऑफ को बोलते हैं अपन का, और का मतलब भी क्या होता है भाई, गुणा होता है। तो कोष्ठक के बाद में ऑफ या ये जो का वाला गुणा है इसको अपन हल करते हैं। नेक्स्ट देखिए डी, देखो डी से बनता है डिवीजन अर्थात भाग। तो ऑफ के बाद में या का वाला गुणा के बाद में अपन डिवीजन करते हैं, अर्थात भाग को हल करते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा, 4th नंबर पे आता है आपके पास एम। डी के बाद क्या आता है भाई, एम, और एम बनता है मल्टीप्लिकेशन से। किससे बनता है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुणा। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है भाई, गुणा, अर्थात डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अर्थात भाग के बाद में जो है अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आगे देखिए ए, एम के बाद आता है ए, और ए का ए जो है एडिशन से बना है, और एडिशन का मतलब होता है जोड़, अर्थात गुणा के बाद में जोड़ करते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद अपन क्या करते हैं भाई, एडिशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए ए के बाद आता है फिर एस,
और एस बना है आपका सब्ट्रैक्शन से, और सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है बाकी या घटाओ। अर्थात जो जोड़ हैं, जोड़ के बाद में अपन क्या करते हैं, बाकी करते हैं या घटाते हैं। अर्थात एडिशन के बाद में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये था आपका बोडमास का नियम। बोडमास के नियम में क्या करते हैं भाई, बोडमास का नियम जब एक ही प्रश्न में आपको बहुत सारी संक्रियाएं दे दी, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ठीक है ना, ये सारे ऑपरेशंस जब आपको एक ही क्वेश्चन में वो दे देता है, तो आप इनको कैसे हल करोगे, तो इन सभी चीज़ों को जो है बोडमास के नियम के द्वारा हल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे शून्य अर्थात जीरो के नियम की। अब किसकी बात करने वाले हैं अपन, शून्य की बात करने वाले हैं। शून्य का नियम या जीरो का नियम, रूल्स ऑफ जीरो, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें क्या है, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जीरो आता है, ध्यान रख लेना आप। जीरो को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो, क्या आएगा, जीरो ही आता है। मल्टीप्लाइंग जीरो बाय एनी नंबर गिव्स जीरो, अर्थात जीरो को आप किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, जीरो ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर जीरो ही आता है। नेक्स्ट नियम क्या है, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो आप, जीरो में जब आप किसी भी संख्या का भाग देते हो तो क्या आता है भाई, जीरो ही आता है। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने में क्या आता है, जीरो ही आता है। डिवाइडिंग जीरो बाय एनी नंबर गिव्स जीरो, अर्थात आप क्या करोगे, जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे, एनी नंबर किसी भी संख्या से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा आपके पास, जीरो ही आएगा। देखिए आगे है नोट है कि जीरो का भाग अगर किसी भी संख्या में देते हो आप तो अपरिभाषित या अनंत आता है। ध्यान रखना, नोट कर लेना इस चीज़ को आप। क्या है कि जीरो का भाग, पहले अपन क्या कर रहे थे, जीरो में भाग दे रहे थे, तो जीरो में जब भाग देंगे तो जीरो आएगा। पर अब यहाँ कर रहा है कि जीरो का भाग दें, जब भाग किसका देना हो आपको, जीरो का देना हो, तो जब आप जीरो का भाग दोगे किसी भी संख्या में, अर्थात जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर अपरिभाषित आता है, और अपरिभाषित को क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, और अनंत का चिन्ह ऐसा होता है, ये आता है। अर्थात जब आप जीरो का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो क्या आएगा भाई, अनंत आएगा। ध्यान रखना, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स इन्फिनिटी, अर्थात ये इस प्रकार का चिन्ह जो है इन्फिनिटी का चिन्ह है। अर्थात किसी भी संख्या को जब आप जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, गिव्स इन्फिनिटी, अर्थात क्या आएगा, अनंत आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ जो है महत्वपूर्ण नियम थे। कुछ एक नियम और बच रहे हैं जिसको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। और आज की हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और जो भी बच्चे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले, उन तक हमारे ये वीडियो पहुंच सके और उनको अधिक से अधिक जो है इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और ख़ास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।